हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आर के क्लासेस 22 में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक बेहतर टॉपिक के विषय में जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, वो टॉपिक आपका एसी से हमने उठाया हुआ है जिसको कहा जाता है वाटहीन धारा। दोस्तों हाँ, बिल्कुल इसका मतलब यही होता है वाटहीन धारा, यानी कि दोस्तों इसमें धारा तो बहती है लेकिन इस सर्किट में कोई भी शक्ति क्षय नहीं होता है। ये दोस्तों बहुत ही खास टॉपिक है। आप भी सोच सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान होगा, हल्का फुल्का आपको इलेक्ट्रिसिटी आती होगी, तो निश्चित तौर पे आप यहां से ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी सर्किट नहीं हो सकती है जिसमें कि धारा बहे लेकिन उसमें वोल्टेज क्षय या ऊर्जा क्षय ना हो। लेकिन दोस्तों ऐसा सर्किट आपके पास अवेलेबल है, इसीलिए दोस्तों ये टॉपिक बहुत खास हो जाती है आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसमें धारा नहीं बहती है, कैसे हम पता लगाएंगे, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो में बने रहिए आप लोग लास्ट तक। उम्मीद करता हूँ कि दिल खुश हो जाएगा आपका इस टॉपिक को देखने के बाद। तो दोस्तों आइए यहाँ पे हम बात करते हैं कि वाटलेस करंट आखिर में होता क्या क्या है। क्या सभी सर्किट में ये आपका वाटलेस होता है या कुछ सर्किटों में ही केवल वाटलेस होता है। दोस्तों वाटलेस का मतलब होता है वाटहीन धारा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम जानते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ प्रत्यावर्ती जो परिपथ होता है दोस्तों तीन टाइप का होता है, वो आपको अच्छे से पता होगा। एक दोस्तों होता है रेजिस्टिव सर्किट, एक होता है दोस्तों इंडक्टिव सर्किट, एक होता है दोस्तों कैपेसिटिव सर्किट। ये जानकारी आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि निश्चित ही रूप से होगी। तो दोस्तों ये जो होता है इसमें केवल रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे दोस्तों केवल कॉइल लगी होती है, इसमें दोस्तों केवल कैपेसिटर लगा हुआ होता है। ये तीन चीजें अगर अलग अलग सर्किट में लगी हुई हैं दोस्तों, तब इनको कहा जाता है अलग अलग टाइप के सर्किट। दोस्तों इसको कहा जाता है रेजिस्टिव सर्किट, इसको कहा जाता है इंडक्टिव सर्किट, इसको कहा जाता है कैपेसिटिव सर्किट। दोस्तों हमने आपको पिछले क्लास में समझाया हुआ था कि इनमें वोल्टेज तथा धारा के बीच में कलांतर क्या होता है। तो दोस्तों हम फिर से यहाँ पे तो हल्का सा इस टॉपिक को समझाने के लिए हम यहाँ पे उस चीज को आपको याद दिलाएंगे ताकि आपको ये चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, रजिस्टिव सर्किट में दोस्तों V तथा I के बीच में कलांतर नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोई भी कलांतर इनके बीच में नहीं होता है। इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, इंडक्टिव सर्किट में V तथा I के बीच में 90 डिग्री का कलांतर पाया जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, जो धारा होती है वह वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे पीछे चलती है, वोल्टेज आगे आगे चलता है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें भी कलांतर पाया जाता है 90 डिग्री का, जिसमें से कि धारा जो होती है वो आगे आगे चलती है, जो वोल्टेज होता है वो पीछे पीछे चलता है। यानी इसमें धारा लीड करती है, इसमें धारा लैग करती है, लेकिन इसमें धारा ना तो लीड करती है ना तो लैग करती है, वो एक समान कला में चलती हैं। तब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हमने आपको समझा दिया कि इंडक्टिव सर्किट है या कैपेसिटिव सर्किट है, तो ऐसी सिचुएशन में कलांतर यहाँ पे होता है कितना, 90 अंश। तब दोस्तों यहाँ पे हम फाई, हम जानते हैं कलांतर को फाई से दिखाया जाता है, तो फाई इक्वल हम ले लेते हैं यहाँ पे 90 डिग्री। अब दोस्तों आपको पता होगा कि औसत ऊर्जा क्षय का व्यंजक क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि औसत ऊर्जा शक्ति का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है। मैं आपको यहाँ से उसका फार्मूला लिख के दिखाता हूँ। आपको पता होगा कि वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू होता है कास फाई। ठीक है, तो ध्यान रखना है बात को, क्या चीज, जब हम इंडक्टिव सर्किट लेंगे या हम कैपेसिटिव सर्किट लेंगे जिसमें रेजिस्टेंस आपका नहीं होता है, तब ऐसी सिचुएशन में कलांतर आपका होता कितना है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हम कास फाई के स्थान पे लिखेंगे कितना, 90 लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आई आर एम एस इंटू यहाँ पे जब हम लिखेंगे कास फाई के स्थान पे 90 डिग्री, तब आपको जानकारी होगी कि कास 90 का मान कितना होता है। कास 90 का मान होता है कितना, कास 90 का मान आप लोगों को पता होगा 0 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेके क्या चलेंगे, वी आर एम एस इंटू आई आरएमएस, यहाँ कास फाई यानी कास 90 का मान दोस्तों हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। जब हम 0 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये संपूर्ण वैल्यू आपकी जो है वो शून्य
हो जाएगी, यानी कि P बार इक्वल आपका आ जाएगा 0। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जब इंडक्टिव सर्किट होगा, जब कैपेसिटिव सर्किट होगा, तब ऐसी सिचुएशन में यहां पे जो ऊर्जा क्षय होगी, यानी कि जो शक्ति क्षय होगी, वो बिल्कुल 0 होगी। ठीक है, तो यही होता है आपका वाटहीन धारा। मतलब दोस्तों यहां पे क्या होता है कि जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस, जब सर्किट में केवल प्रेरकत्व लगा हुआ होता है या केवल कैपेसिटर लगा हुआ होता है, तब ऐसी सिचुएशन में सर्किट में धारा तो बहती है, लेकिन इसमें कोई ऊर्जा क्षय नहीं होता है। लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पे इस बात को समझ सकते हैं कि कोई भी सर्किट जब उसमें से धारा होके बहेगी, तो क्या उसमें वास्तव में कोई ऊर्जा क्षय नहीं होगा? तो दोस्तों आपको जानकारी होगी कि किसी भी सर्किट में ऊर्जा क्षय कब होता है, जब उसमें बाधा बनती है, मतलब जब उसमें रेजिस्टेंस बनता है, तब उसमें ऊर्जा क्षय होता है। लेकिन दोस्तों जब इसमें बाधा बनती ही नहीं है, तो ऊर्जा क्षय यहाँ पे कैसे होगी? तो दोस्तों इसमें ऊर्जा क्षय बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, और ऐसी धारा को ही कहा जाता है यहाँ पे वाटहीन धारा। तो दोस्तों ये बात तो सामान्य हो गई कि हमने आपको बताया कि वाटहीन धारा किसे कहते हैं। लेकिन एक बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी चीज एक्चुअल में आइडियल नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि कोई भी परिपथ ऐसा नहीं है जिसमें प्रैक्टिकली तौर पे देखा जाए तो ऊर्जा क्षय ना हो। ठीक है, वही सिचुएशन इसमें भी सामने आती है कि इसमें धारा तो बहती है लेकिन ऊर्जा क्षय नहीं होता है। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा जाता है, यानी कि जब हम इसमें धारा को अप्लाई करके प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ इसमें ऊर्जा क्षय हो जाता है। अब वो कहां से होता है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो कॉइल आपकी बनी हुई है, ये किसी ना किसी कंडक्टर की बनी होगी, यानी किसी ना किसी चालक की निश्चित तौर पे बनी होगी। तो वैसे सामान्यतः हम जानते हैं कि जो कॉइल होती है वो तांबे की बनी होती है। तब दोस्तों तांबा क्या होता है? तांबा आपका तार होता है, यानी चालक होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब तांबे से होके धारा बहेगी, तो उसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें रेजिस्टेंस बनेगा ही। जब उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ धारा भी, यानी कुछ ना कुछ ऊर्जा भी उसमें निश्चित ही व्यय होगी। यानी कि व्यवहारिक में देखा जाता है तो इसमें कोई भी, मतलब कि थोड़ा बहुत ऊर्जा व्यय होती है, लेकिन रजिस्टिव की तुलना में देखा जाता है तो नगण्य होती है, यानी बहुत कम होती है। इसीलिए कहा जाता है ऐसी सर्किटों में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा। दोस्तों ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा लगभग ये पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपके निश्चित ही समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपके एग्जाम तक हम आपको अच्छे से अच्छे तरीके से यहाँ पे फिजिक्स को पढ़ाने में कामयाब हो सकें।